पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बन गया है। सो 10th के बाद बच्चे मैक्सिमम स्कूलों में डमिंग एडमिशन्स ले लेते हैं। आपको क्या लगता है गलती किसकी है? सोसाइटी, गवर्नमेंट, टीचर्स। सुसाइड क्यों होता है? कोटा में सुसाइड मोर देन 100 मतलब मोर देन 500 लगभग ऐसे सुसाइड हो जाते हैं एवरी ईयर। क्यों होते हैं? और इसमें जो एक बहुत बड़ी गलती है वो पेरेंट्स की आती है। एक एक कोचिंग लाखों बच्चे पढ़ा रहे हैं। जब वो ऐड देते हैं तो 10 या 20 इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। होर्डिंग पे 25, 30, 50 इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर बचे हुए कहाँ गए? Hello and namaste, sat shri akal, adab and welcome back Gwalior to yet another episode of The Cool Gurus, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं old age wisdom in the new age vibes. And this is brought to you by SICS and Gwalior Breakings. और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके बारे में इतना कहना काफी है कि 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं उनको एक शिक्षक के तौर पर, एक प्राध्यापक के तौर पर और शिक्षा की फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में काम करते हुए, और सभी इनसे भली भांति परिचित है। आज हमारे साथ हैं ब्रह्मजीत सर। हेलो सर एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में। सर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी सर, और उसमें ये कहा गया था कि अगले 5 साल में पाठ्यक्रम में चेंजेस आएंगे, हिंदी को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी, स्किल बेस्ड एंड प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। 2026 शुरू हो गया है पर अभी भी ना तो वो नया करिकुलम इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से हुआ है, ना ही शिक्षकों की ट्रेनिंग हुई है। तो आपका ऐसे में क्या विचार है कि क्या ये किस वजह से हो रहा है? ये जो प्रॉब्लम है ये हो किस वजह से रही है? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है इंटरनली अभी बहुत काम चल रहा है। ओके। क्योंकि जो NEP 2020 डॉक्यूमेंट है उसमें ये चीज़ आई है कि हर टीचर को, जी, दोज हू आर वर्किंग इन दिस फील्ड, जी, उनको 50 आवर्स ट्रेनिंग चाहिए पर ईयर। 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर ईयर। ओके जी जी। तो उसमें जो CBSE की तरफ से, जी, जो जी, CBSE स्कूल्स के लिए अभी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो उस 50 आवर्स में 25 आवर्स फ्रॉम द CBSE, तो उसके लिए COE इन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जैसे इस रीजन का, हमारा मध्य प्रदेश रीजन का भोपाल में COE। ओके। तो जैसे मैं रिसोर्स पर्सन हूँ CBSE का, जी जी जी। हम जैसे लोग काम करते हैं उसके लिए, तो वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू द स्कूल्स। ग्वालियर में बहुत ट्रेनिंग हो रही है और 25 आवर्स फ्रॉम CBSE और 25 आवर्स इन हाउस ट्रेनिंग। जी। तो उस पर काम हो रहा है। अब बात जो आपने बोली स्किल बेस्ड होगा, और हिंदी एक्चुअली ऐसा नहीं था। उनका ये कहना था जो गाइडलाइन थी उसमें कि मातृभाषा में शिक्षा होगी, मदर टंग। तो हम चूंकि हिंदी बोलते तो हमारी वो हिंदी में, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन ये है कि 2 लाख से ज्यादा स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। क्या वो बंद होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो वो क्या हुआ, उस चीज़ को थोड़ा सा उन्होंने उसको मतलब इधर से मोल्ड कर दिया है उस चीज़ को। लेकिन हाँ, स्किल बेस्ड अभी जैसे पहले नहीं था, अब कर दिया। स्किल जो है ना, स्किल सब्जेक्ट CBSE ने इंट्रोड्यूस कर दिए। फ्रॉम 6th ऑनवर्ड स्किल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गए। अच्छा। हाँ, 9th 10th इट्स मैंडेटरी, 2 सब्जेक्ट में जा सकते हैं, और 11th 12th में भी एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। पिछले कुछ सालों में हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा होता था कि सर 10th 12th किया, फिर उसके बाद 1 साल का गैप लिया, प्रिपरेशन किया, और फिर आपने अपना लाइक IIT whatever जो आपको करना है वो आपने किया। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बन गया है। सर 10th के बाद बच्चे मैक्सिमम स्कूलों में डमिंग एडमिशन्स ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो स्कूल आते नहीं है, उनकी सारी पढ़ाई उनकी कोचिंग में ही चल रही है। आपको क्या लगता है गलती किसकी है, कहाँ हो रही है? बच्चे, पेरेंट्स, स्कूल, कहाँ पे ये गलती हो रही है और इसका क्या रिपरकशन हो रहा है? सारे स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबल हैं। गवर्नमेंट। सर आई एब्सोल्युटली लव इट व्हेन यू से सारे स्टेक होल्डर, क्योंकि ना सर मैक्सिमम लोग ना क्या बोलते हैं, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। एवरी स्टेक होल्डर। दैट्स अमेजिंग। सोसाइटी, गवर्नमेंट, टीचर्स, एवरीवन। रीजन इज दिस कि वो हम कोचिंग में पढ़ तो रहा है, जो उसका जो आप देखिए फ्यूचर में सुसाइड क्यों होता है? कोटा में सुसाइड मोर देन 100 मतलब मोर देन 500 लगभग ऐसे सुसाइड हो जाते हैं एवरी ईयर। क्यों होते हैं? उनको स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं आता है, उनको लड़ाई लड़ना आता है। और मैं हमेशा कहता हूँ जीतने के लिए नहीं आए हम, जीने के लिए आए।
तो जीतना नहीं है, जीना है। राइट और जब आप जीने के लिए जीते हैं, मतलब जी रहे हैं हम, तो प्रेशर तो है नहीं। राइट आज भी मैं अभी छोड़ के अपनी बिटिया को, जेई का एग्जाम है, तो व्हेन सी एंट्री कर रही थी तो उस टाइम उसने बोला थोड़ा सा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट गो गिव एग्जाम, कुछ मत करना, मैंने कहा एक भी क्लिक मत मारना, कुछ मत करना, तो बैठ के 3 घंटे जस्ट एंजॉय और आराम से वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वाओ, तो बोलती आप तो मैंने कहा क्या है उसमें, कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ इज बिगर देन द गोल्स, दैट्स राइट, एंजॉय द लाइफ, वी आर एंजॉयिंग द गोल्स, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये उसी का कारण है, एवरी पेरेंट्स, क्योंकि और इसमें जो एक बहुत बड़ी गलती है वो पेरेंट्स की आती है। ओके, रीजन ये, मैं अपनी जिंदगी में ये नहीं कर पाया तो मैं अपनी बच्चों से करवाऊंगा, तो आप खुद क्यों नहीं कर पाए, तो फिर आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई वो ये करेगा। ये जो थोपने वाली कंडीशन है, ये गलत हो रहा है। I guess the parents wanting to live their dreams vicariously through their kids is where the problem is. तो Major सर, problem is this. और बच्चे के लिए इसके क्या अच्छे प्रभाव या बुरे प्रभाव क्या होते होंगे? नहीं, उसको तो समझ ही नहीं आता ना, हाँ, क्योंकि वो जिस एज में है उसको जो दिखाया जाता है वो देखता है। right. और राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सोसाइटी इज सोशल मीडिया ड्रिवन सोसाइटी। yes it is sir. एक्चुअली जो हो रहा है, क्योंकि सब ये देख रहे हैं कि अरे शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, पैसा बनता है, तो डूबता भी है। yes, तो अब उसने वो वीडियो किसी ने नहीं देखा हाँ, कि डूबा हुआ, उसने जिसका वीडियो नहीं डूबता है बनाया, वो नहीं आता बताने। तो जिसका बन गया वो बता रहा है, उससे इंस्पायर होकर लोग लगा रहे हैं। ऐसे क्या होता है, कोई भी चीज है, अरे वो ऐसा हो गया जी, तो जिसको सक्सेस मिल गई हाँ, वो तो ठीक है, राइट, और जिसको सक्सेस नहीं मिली वो क्या बता रहा है, कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो डार्क फेस है वो नहीं दिखाते हैं, हम उसको ब्राइटर फेस दिखाते हैं। आप कोचिंग में, मैं नाम नहीं लूंगा, आप इमेजिन कर सकते हो, ये तो बड़ा फैक्चुअल है, जी, एक कोचिंग लाखों बच्चे पढ़ा रहे हैं, यस, जब वो ऐड देते हैं तो 10 या 20 इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, होर्डिंग पे 25, 30, 50 इससे ज़्यादा नहीं, तो फिर बचे हुए कहाँ गए? वही सवाल हम भी पूछते रहते हैं कि वो कहाँ गए, वो कहाँ जा तो रहे हैं। अब वो है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कहीं नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उनसे क्वेश्चन पूछती है, तुम पढ़े नहीं होगे इसलिए ऐसा हुआ। कोई नहीं कहता कि वो कोचिंग वाला भी गड़बड़ कर सकता था, उसने गड़बड़ की, राइट। तो वो वाला इशू है कि वो हम सबको माइंडसेट चेंज करना है। व्हेन द माइंडसेट विल चेंज, द थिंग्स विल चेंज। आई एम सो ग्लैड दैट देयर आर पीपल लाइक यू इन द सिस्टम who are saying that mindset बदलो, अगर बदलाव चाहिए तो हर कोई अपना mindset बदलो। बदलना पड़ेगा। हम एक बहुत अच्छा काम करते हैं, ये मेरे हिसाब से अच्छा है, अब लोगों को कैसा लगता है दैट आई डोंट नो। हम अपने स्कूल में एक गाय की रोटी पर डे मंगाते हैं बच्चों से, तो लगभग सभी बच्चों से। That's amazing. और वो गाय की रोटी हम गौशाला भेजते हैं। वो उसके पीछे कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि वो ऐसा है वैसा, वो सिंपल ये है कि हमको लेने की आदत तो पड़ गई, देने की नहीं है। तो जो काइंडनेस है वो तब डेवलप होता है जब हम देते हैं। तो सिंपैथाइज करना है कि जानवर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, बर्ड्स उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने हम। That's amazing. तो हम इकट्ठा करते हैं, फिर गौशाला भेजते हैं और बच्चों को 2 बार गौशाला भी भेजते हैं, विजिट करके आओ, देख के आओ तुम्हारी रोटी कहाँ जा रही है। Sir, this is amazing. Sir, my next question to you is related to the literacy rate. केरला में इनफैक्ट साउथ में कई जगहों पर लिटरेसी रेट जो है वो 90%, 100% है और कई सालों से है, पर एमपी में ऐसा नहीं है। लिटरेसी रेट अभी भी जितना हम चाहेंगे उससे बहुत कम है। इसके पीछे क्या कारण है और इसका निवारण क्या है सर? इसका निवारण गवर्नमेंट के पास है, और कारण भी गवर्नमेंट है, सिंपल। सर थोड़ा सा इलैबोरेट करें प्लीज। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट को इस पर काम करना है। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, ये बोलती है प्राइवेट स्कूल्स को या किसी और कि आपको इतने लोगों को शिक्षित करना है, राइट, हम स्कूल चलाएंगे कि हम शिक्षित करने जाएंगे। अपना काम जो मैकेनिज्म उनके पास है, दे आर नॉट यूजिंग देयर मैकेनिज्म। और अगर वो मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ 1 साल भी काम कर ले, लिटरेसी रेट बिकम 100% only for 1 year. That's amazing. Like उस मैकेनिज्म में क्या है जो काम नहीं कर रहा है? कोई भी काम नहीं कर रहा। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है ना, सिंपल लाइन है, आप हर गांव में एक स्कूल है जी, प्राइमरी है या मिडिल, बिल्कुल, टीचर होता है। अगर वहाँ लिटरेसी रेट नहीं है, कम है, तो आप उस टीचर को बोलिए 2 घंटा आप रुकिए, उसमें पढ़ाइए, बिकॉज यू आर पेइंग 80,000 1 लाख टू द टीचर, और वो पढ़ाना चाहिए और उसका टेस्ट होना चाहिए, वो आप करते नहीं है।
क्योंकि उसको करने के लिए फिर जो अधिकारी है उसको भी जाना पड़ेगा चेक करने, Right. वो भी बचना चाहता है, वो सारी बचना चाहते हैं, सो नीचे से ऊपर तक पूरे में लूप होल है। हाँ, व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज आई हैव वर्कड इन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर 4 years. so you know that. आई नो द You have the first hand experience of it. And सर ये बात सही है कि ये चक्का अभी घुमाना नहीं पड़ेगा, ये चक्के को जरूरत तोड़ के किसी- नया चक्का लगाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना है, आप बस ये टारगेट है कि आपका इंक्रीमेंट तभी होगा जब ये लिटरेट हो जाएंगे। That's ये right. टारगेट हाँ आप 5 साल में कर लो, एवरी ईयर दे वांट इंक्रीमेंट। हाँ राइट। डीए हाइक हो जाए, इंक्रीमेंट भी लग जाए, अगर चाहिए तो ये कर दीजिए, हाँ। अदरवाइज लो। जिस दिन गवर्नमेंट मैकेनिज्म में टारगेट ओरिएंटेड Correct, काम होने correct, लगेगा, हाँ। वही मोदी जी इज पुशिंग फॉर द प्राइवेटाइजेशन। सिंपल है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ क्योंकि सर हम प्राइवेट जॉब वाले, हमारे पास तो हर चीज का टारगेट होता है सर। नहीं, टारगेट के लिए नहीं है, हम टाइम पे काम करते हैं, वी आर एंजॉयिंग द लाइफ हाँ वी आर एंजॉयिंग द लाइफ, अदर देन दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पर मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट होने की वजह से हम फोकस्ड भी तो वर्क करते हैं। वही हमको पता है हमको फिर करना क्या है। मे बी इट्स टाइम वी गेट प्राइवेटाइज्ड। हाँ, होना चाहिए मेरे हिसाब से तो 100% प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट खत्म कर दो। I'm sure some people are not going to like it, but I think yes, logically it makes sense. अगर सभी लोग एक टारगेट के ऊपर काम करेंगे, अपने अपने टारगेट के ऊपर, तो आई गेस सिस्टम विल बिकम फाइन अपने आप ही। सर ये एक ये सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे रहते हैं, CBSE स्कूल्स के बच्चे रहते हैं, हिंदी की राइटिंग सर मतलब ऐसा लगता है कि स्याही में कीड़ा दबो के छोड़ रखा है ना। हम लोग सर जब छोटे थे तो मुझे आज भी याद है कि मम्मी घूर के देखती थी अगर एक अक्षर भी गलत लिख गया तो। मेरे ताऊ जी, चाचा जी, पापा, उनकी हैंड राइटिंग अभी भी ऐसी लगती है जैसे मोती से अक्षर लिखे, ठीक है। तो ये अपनी मातृभाषा बच्चे लिख नहीं पा रहे, और लिख रहे तो ऐसा लिख रहे कि सामने वाला पढ़ नहीं पा रहा। सर इस पे क्यों नहीं अब ध्यान देते हैं? मैं ध्यान देता हूँ, मैं तो बहुत बोलता हूँ, हिंदी के जितने टीचर हैं उन सबको बोलता हूँ। हाँ। कारण ये है कि जब आप अब बदल गया है, नहीं पहले आप फोन कहीं लगाते थे तो हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ता था। हाँ। तो मानसिकता वही हो गई, मतलब हिंदी 2 दर्जे की कर दी गई। जहाँ 80% लोग हिंदी बोलते हैं, Right. वहाँ पर हिंदी 2 दर्जे की हो गई। करेक्ट। और जब गवर्नमेंट अगर ये करेगी तो फिर उसकी वैल्यू तो वैसे ही खत्म। 100% की बात है सर, सीधी सी। 100% की बात है। मतलब इसको बोलते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। एक लाइन में जवाब दे दिया आपने इस प्रॉब्लम का। That's amazing. As someone who probably grew up in a time when there were no English medium schools, आपके समय में, मेरे समय थे में, तो वो तो बस लिखने वाले थे। हाँ मतलब इंग्लिश एक मैं- सब्जेक्ट था। नहीं, इंग्लिश मीडियम जो थे वो बोलने वाले नहीं थे, वो लिखने वाले थे। सारा जो ऑल द सब्जेक्ट वो लिखाई इंग्लिश में होगी, बोलने वाला वाला को कुछ नहीं। तो आप हिंदी मीडियम स्कूल में गए या इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए? मीडियम में भी पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, पर बोल नहीं पाता था। पर आपको ऐसा सर कभी लगता है कि ये जो बयार सी चल गई है ना, कि बच्चा मतलब इंग्लिश तो जैसे आप इंग्लिश में गलत भी बोल देना तो वो सबको अच्छा लगता है कि वाह 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 अंग्रेजी में बोल रहा है बच्चा, तो ये क्यों है? एक्चुअली माइंडसेट खराब है हमारा। हम आज भी मानसिकता हमारी है, हम गुलाम हैं, हम इंग्लिश के गुलाम हैं। राइट। क्योंकि लैंग्वेज इज अ प्रोसेस कि यू अब जस्ट आपका थॉट प्रोसेस है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ यू आर यूजिंग अ लैंग्वेज। राइट। वो अंग्रेजी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है, इवन गांव की भाषा भी हो सकती है, एक्सप्रेस कर रहे हो। राइट। तो अब इसमें यही लड़ाई क्यों है कि आप देखिए जो लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्री हैं, और जो अपनी लैंग्वेज के साथ गए वो डेवलप्ड कंट्री है वो। हाँ करेक्ट। ये रीजन बी इट चाइना, जापान, एनी किसी को भी देख लो। या एब्सोल्युटली। अब फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये कि हमारी मानसिकता खराब है। हम आज भी हिंदी के साथ वो इंग्लिश के साथ भाग रहे हैं, हिंदी को हम 2 दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। तो ये तो जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, बदलेगा समय। क्योंकि आई एम ऑलवेज यूजिंग वन लाइन इन व्हेनेवर आई एम टेकिंग सेशंस और व्हेनेवर बच्चों से बात होती है तो एक ही लाइन बोलता हूँ कि इंग्लिश इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दैट्स इट। या भाषा आपकी बात कहने का एक जरिया है, मीडियम ऑफ उसे उससे ज्यादा मत बनाइए। you just express or whenever you are not I'm not having words in English just switch in Hindi. Switch to Hindi. It should come to you as easy as anything else, right? सर एक लास्ट सवाल जी। सर हम SICS एक इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी है, हम बच्चों को अब्रॉड पढ़ने भेजते हैं। जी।
बहुत सारे बच्चे, 3,000 से ज़्यादा बच्चे आज तक जा चुके हैं। Good. मुझे आपसे एज एन एजुकेशनलिस्ट आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या बच्चों को एक्चुअली सारी पढ़ाई इंडिया में करनी चाहिए या थोड़ी पढ़ाई इंडिया में और बाहर भेजना चाहिए बच्चों को? इसके क्या मतलब बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, आपके विचार। नहीं, मेरे को लगता है यहाँ पर जितने लोग जैसे पेमेंट सीट पे जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ जी, बोलता हूँ, ये तो अभी आप पूछ रहे हो, ये वैसे ही बोलता हूँ कि दोज हु आर पेइंग 1 करोड़ और मोर देन दैट फीस, बाहर भेज दो। फॉरेन से बच्चा सीख के भी आएगा, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा और वो 25-30 लाख में होके आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो लगता नहीं है। आपको जैसे MBBS करानी है, वहाँ से करा लीजिए, 25-30 लाख में हो जाती है। यहाँ आके आप एक टेस्ट पास कर लीजिए, एंड देन प्रैक्टिस करिए, बात खत्म हो गई। यहाँ क्यों लड़ाई में फंस गए? जिसको डॉक्टरी ही करनी है। आप हमारे 2-3 रिलेटिव हैं, दे आर लिविंग इन जर्मनी, तो वो वहीं उसने MBA किया वहीं से, and now he is heading the company over there. That's amazing. That's amazing. हाँ, तो अब ये नहीं है कि आप यहीं हम लड़ रहे हैं, पर our approach is this कि नहीं है, मरना यहाँ, जीना यहाँ, सब खोना यहाँ, सब करना है। या फिर छोड़ के भगेंगे तो ऐसा भगेंगे कि वापस ही नहीं आएंगे। हाँ, नहीं, वो भी एक गलत चीज़ है। हाँ, रूट से बाहर मत जाइए, पर जो रूट से बाहर हो गया वो खत्म हो जाता है। बट आई थिंक हाँ, लाइक फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड अपने आप को और निखारने के लिए, इट्स लाइक अगर आप सिर्फ लौकी खाते रहेंगे तो आपको एक ही तरीके का न्यूट्रिशन मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आप लौकी, कद्दू, करेला, टिंडे सब खा रहे हैं तो आपको सब तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप यूरोप में देखो ना, आप जैसे रिसर्च की बात करें, हमारे यहाँ रिसर्च कैसे होती है? सब चीज़ रेडीमेड है, पेमेंटेड है, पैसा दीजिए आपको सब मिल जाएगा। आप यूरोप में जाइए, वो खुद से पढ़ना पड़ता है, खुद से रिसर्च करनी पड़ती है। हमारे एक रिलेटिव है, वो कर रही है वहाँ पर, तो वो कह रही है इतना पढ़ना पड़ता है, ये तो पागल कर रहे हैं। और अमेरिका में भी ये कंडीशन है कि वहाँ भी आपको रिसर्च में हेल्प हो जाती है, पर यूरोप में कोई हेल्प नहीं हो रही है। तो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग ब्रेन, दे आर यूजिंग देयर ब्रेन। उनकी स्किल डेवलप हो रही है। हमारा ब्रेन जो है ना, वो जंग लग जाता है, क्योंकि रेडीमेड के चक्कर में सब जंग लगा के रख देते हैं सेल्फ में। हाँ, बस बात कर। पर बहुत अच्छा लगा था, आप जैसा एक एजुकेशनलिस्ट भी ये मानता है दैट अगर आपको मौका मिल रहा है तो यहाँ उस लड़ाई में पढ़ने की जगह गो स्टडी अब्रॉड, come back a better person, a better professional and build a life and build our country, right, in the process. सर, बस जाते जाते एक बार आपसे ये कहना चाहूँगी कि जनता के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, रेडियंट स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। संदेश तो सिर्फ इतना है कि आप अपनी ज़िंदगी को जिए मस्त होके, और ये जो बच्चों के लिए है, स्कूल की तरफ से जो मेरा मैसेज है कि जीतने के लिए उसको ना दौड़ाएं, जीने के लिए सिखाएं कि कैसे जीना है ज़िंदगी को। और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एंजॉय द लाइफ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला और यहाँ आकर आपने जो चीज़ें अपनी इस बहुत ही खूबसूरत सी टफ लव और येट स्पष्टवादी तरीके में जो आपने बातें बोली है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि हम ऐसे और गेस्ट, ऐसे और लोग अपने यूथ के सामने ला सकें जिनकी मानसिकता उनकी मानसिकता बदल सके। होना चाहिए, कोशिश करिए, बहुत लोग मिलेंगे। Absolutely, thank you so much, sir. Thank you very much. तो ग्वालियर, ये था आज का The Cool Gurus with Brahmajit sir. I hope you enjoyed it. Do not forget to follow SICS and Gwalior Breaking for more such interesting content. I'll see you next time. Bye bye.